मतलब प्रेशर बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल माइलर्ड ये है लेक्चर P14 माइलर्ड P P14 और 14 P10 P10 जी माइलर्ड पेज नंबर 34 एंड पेज नंबर आपने पुराना बिल जमा नहीं किया है इसलिए कहा गया है कि जमा करें, नहीं तो हम बिजली काट देंगे। जी माइलर्ड तो वो बिल कौन से हैं सर जो जमा नहीं हुए? बिल माइलर्ड लेक्चर P13 माइलर्ड पेज नंबर 39 जी, एंड लेक्चर इसमें क्या गलती है सर? माइलर्ड गलती इसमें बिल में नहीं माइलर्ड। माइलर्ड ये हमारा प्रेशर का कनेक्शन था और इसमें दिनांक 21/4/2022 को लेक्चर P3 माइलर्ड पेज नंबर 21 हाँ इसमें खनिज विभाग और क्याराई और पटवारी के द्वारा इसमें तालाबंदी किया गया हमारे प्रेशर पे, यह कहते हुए कि आपको जो लीज अलॉटमेंट हुई थी खसरा नंबर 755 रकबा 4,000 हेक्टेयर पर, लेकिन इसमें इनने कहा कि आप जो है तो खसरा नंबर 756/9 रकबा 0.404 में आप जो है तो खनन और भंडारण किए थे। यह कहते हुए माइलर्ड इसमें तालाबंदी की गई। पंचनामा के बाद माइलर्ड इसमें अप्रैल 2022 जी माइलर्ड जी मेरे निवेदन पर माइलर्ड एनेक्सियर P8 माइलर्ड पेज नंबर 32 सहायक अभियंता के द्वारा ये लिखा गया कि विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के अध्याय 11 के खंडिका क्रमांक 11(2) में के वर्णित प्रावधान के अनुसार इनका कनेक्शन 130 एसपी के स्थान पर 10 किलोवाट का किया जाए। तालाबंदी के दौरान इनको इसका छूट मिलना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है सर। माइलर्ड एनेक्सियर P9 पेज नंबर 33 में इनके द्वारा कहा गया कि उपभोक्ता नंबर सर आपका डिस्प्यूटेड बिल कौन सा है? P13 ना? जी माइलर्ड। ये रीडिंग किस महीने की है? माइलर्ड करंट का बिल मैं बता रहा हूँ माइलर्ड। करंट छोड़िए, पहले रीडिंग कब की है सर इसमें? P13 में रीडिंग माइलर्ड फरवरी 2024 की। और आपकी तालाबंदी कब हुई थी? तालाबंदी 2022 में थी माइलर्ड। 2022 में 21/4/2022 को। उसके बाद वो कभी नहीं खुला? अभी नहीं खुला माइलर्ड। कहाँ लिखा है? आपने कहाँ लिखा है कि इसके बाद वो कभी नहीं खुला? मैं उसी बीच का तालाबंदी से 6 महीने के बीच का जो 6 महीने की अवधि होती है वो ठीक है, आपने कहाँ लिखा है कि कभी नहीं खुला या इस तारीख को खुला? एनेक्सियर P16 माइलर्ड मेरा एक रिप्रेजेंटेशन है माइलर्ड। सर मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ लिखा है कि इस तारीख को खुला या अभी तक नहीं खुला, जो भी हो। आप यही कह रहे हैं जो मेरे यहाँ ताला लगा हुआ था वो 10 किलोवाट पे आ गया था, तो ये एक्सेसिव बिल कहाँ से ले रहा है? इतना ही तो केस है ना? मैं इस पे लिखा हूँ पेज नंबर 42 माइलर्ड। 42 पे पिटिशन में कहा है सर? और देखिए हर बिल में चाहे P7 हो या P13 हो, ये फिक्स्ड चार्जेस 17,835 बार बार आ रहा है। 17,835 जी माइलर्ड। हाँ, ये तो कोई पुराने एरियाज चल रहे हैं। हाँ, उसी बीच का एरिया माइलर्ड जब ये ताला फिर आप तो ऐसा कीजिए 42 सबसेक्शन 5 में जाइए सर, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में। माइलर्ड इस बीच का इसमें जो प्रोविजन है 11(2) में माइलर्ड करने का क्या? मुझे इसमें क्या है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 11(2) में क्या है सर?
ये तो खनिज जब तक धारी एवं उपभोक्ता के मध्य किए गए किसी अनुरोध को चालू रहते किसी भी समय उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग किसी भी समय विशेष आकस्मिक परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, सैनिक विद्रोह, गृह युद्ध, दंगे, आतंकवादी हमले, बाढ़, अग्निकांड, हड़ताल, श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणित किए जाने के अधिन तालाबंदी, श्रम आयुक्त सर कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ 11.2 हैं? 11.2 11 पॉइंट, विद्युत पेज नंबर बताइए ना। विद्युत मध्य प्रदेश विद्युत अरे मेरे भाई क्या पढ़ रहे हो यार, पहले ये तो बता दो। मैलट मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 है। सप्लाई कोड दीजिएगा। जी मैलट 11.2। हाँ तो पहले मुझे किताब तो ले लेने दो ना यार। जी 11.2 मैलट। जी सर जी। यदि अनिर्धारी व उपभोक्ता के मध्य किए गए किसी अनुबंध के चालू रहते किसी भी समय उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग किसी भी समय विशेष आकस्मिक परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, सैनिक विद्रोह, गृह दंगे, आतंकवादी हमले, बाढ़, अग्निकांड, हड़ताल, तालाबंदी, तूफान, झंझावत, तड़ित भूकंप या स्वयंसो के। ठीक है सर। जी मैम। अब आप पहले बताइए कि आपका, मैंने आपसे पहले प्रश्न पूछा था, आप मुझे स्पेसिफिकली प्लीडिंग बताइए कि कहाँ लिखा है कि इस तारीख आज तक क्रशर बंद पड़ा है या ये क्रशर इस तारीख से खुल गया। ये रिप्रेजेंटेशन में तो लिखा हुआ रिप्रेजेंटेशन नहीं, एफिडेविट, मुझे रिप्रेजेंटेशन तो नहीं चाहिए, आपके पिटीशन में चाहिए। और आप जो है P13 पे आइए सर जरा। जी मैम। आपका ये 17,600, 835। हाँ, और ओल्ड ड्यूज 5 लाख जो हैं एरियस। जी मैडम। तो आप अप्रैल 2022 का बिल कौन कहाँ है आपका, वो बताइए। पता चलेगा अप्रैल 2022 में कितने एरियस थे। ये 21 सितंबर 2023 का बिल लगाए हुए अलर्ट पेज नंबर 30। भाई साहब अभी आपका वो तालाबंदी के समय का है, रीडिंग सेम आ रही है, ओल्ड एरियाज है 5 लाख के। नहीं मैलट, इसको भी देख लें, पेज नंबर P7 मैलट, पेज नंबर 31 कनेक्शन P7 मैलट। इस समय देख लिया जाए सर। रीडिंग देखिए, कोई अंतर है क्या रीडिंग में? रीडिंग में कोई अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। मिनिमम चार्जेस लग रहे हैं, ऊपर देखिएगा 8,580 और 17,835 रुपए, जी मैलट। और टोटल बिल आया 26,612 रुपए का रिड्यूस चार्जेस पे, नो इशू। अब नीचे आइए, ओल्ड ड्यूज ऑब्लिक एरिया 3,88,000 क्या 38,88,000 3,88,831 रुपए। जी मैलट। तो ओल्ड ड्यूज कब से चालू हुए सर, ये तो बताइए। आपने अगस्त 23 का लगा दिया, जबकि आपकी तालाबंदी हुई थी अप्रैल 22 की। अप्रैल 22 में कितने एरियाज थे हमें क्या पता सर। और अप्रैल 22 के बाद आपने कितने बिजली का बिल भरे हैं ये बताइए। अगर आप नहीं भर रहे हैं और वो एक्यूमुलेट हो रहा है तो आप कैसे चैलेंज कर पाएंगे उसको। मैं बता अब धारा 42(5) आ जाइए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सर, इसके लिए फोरम है अलग से, आप उसमें चले जाइए, वो सारी चीजें देख लेंगे। मैलट। एक ये क्या? नेगियर P11 मैलट, पेज नंबर 35 की नोटिस है मैलट। हाँ जी, आपने अप्रैल 2022 के बाद कितने बिल भरे हैं ये बताइए पहले। मैलट इस समय का जब ये तालाबंदी की गई थी तो नेगियर P8 में पेज नंबर 32 में मैलट। ऐसा बिल कहाँ है उसका? ये बिल तो नहीं लगाया मैलट, ये नोट शीट है इनकी मैलट। अब होगी नोट शीट, आप बिल क्यों नहीं लगाए? मुझे क्या पता उस समय क्या एरियाज थे। एक सप्ताह। अब 42 सबसेक्शन 5 आई है ना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का। मैलट एक सप्ताह का टाइम दे दें, मैं करंट का बिल हो काहे के लिए नहीं चाहिए मेरे को करंट का। अब सेक्शन मैं 2000 जजमेंट ना मांगा करें मेरे यहाँ पे प्लीज।
सेक्शन 42(5) देखें क्या कहता है इसमें। मेरी शक्ल पे नहीं लिखा 3 दिन में फाइल कर दूंगा मैं लेटर। सब, मेरी शक्ल पे नहीं लिखा प्लीज, मैं लेटर किताब देखिए। वो तो अपील का प्रोविजन में लेटर, हैं तो उसी प्रोविजन अपील का में लेटर। कैसे, मैं क्या कह रहे थे सर? मैं लेटर 3 दिन का टाइम दे देंगे। मैं एक दिन का भी नहीं दूंगा सर, बिल हम उस समय 2022 हमें कोई मतलब नहीं है बिल का, हम तो 42 सबसेक्शन 5 की बात कर रहे हैं, पहले उसको तो सुनिए, जी मैम। पढ़िए ना क्या लिखा है। क्या लिखा है सर? मगर मैं किताब लेके नहीं आया था, अब यही तो परेशानी है ना सर। रिलेवेंट पार्ट ही निकाल के मैं लेके आया। हाँ बस यही तो परेशानी है, ले लीजिए, हमसे ले लीजिए, फिर आप कहोगे ये अंग्रेजी वर्जन है, हिंदी वर्जन नहीं है। मैडम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट नहीं है वहाँ पे? चलो वो लिखिएगा, फ्लैग फ्लैग देखिएगा सर हमारा। बयालीस 5 देखिएगा सर। जी मैम। Every distribution license shall within 6 months from the appointed date of grant of license, whichever is earlier, establish a forum for redressal of grievance of these consumers in accordance with the guidelines as may be specified by the state commission. बस इस फोरम में चले जाइए, वो आपकी सारी चीजें देख लेगा, बिल चेक कर लेगा, सब कुछ देख लेगा। 8922/2024, this petition under Article 226 of Constitution of India has been filed. The petitioner has not filed the electricity bill of the month of April 2022. It is his case that the crusher was locked, was seized and locked, and even thereafter bills, electricity bills, which are running in lakhs are being issued. However, from perusal of the electricity bills which have been filed by the petitioner, it is clear that the maximum component of the electricity bill is the old dues. Under these circumstances, this court is of considered opinion that multiple disputed questions of facts are involved, and therefore the petitioner has an efficacious and alternative remedy under section 42(5) of Electricity Act 2003 to approach the forum, electricity forum, for redressal of his grievances. Accordingly, with the aforesaid liberty, the petition is dismissed. Item number 15. 3. जी सर। The matter pertains to the supervisory of vehicle matter. Now, I may be permitted to